दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से जुड़े हुए हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 से संबंधित रिव्यू याचिका को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ऑनलाइन हाजिरी पर विरोध के बीच विभाग का नया आदेश हुआ जारी। वहीं बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी एग्जाम और आज की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे साथी चयनित हुए हैं और जो अध्यापक के पद पर पदस्थापित किए जा चुके हैं, अर्थात अपने अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया है, उन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपकी सैलरी नहीं बनेगी, और इसलिए आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपकी पहली सैलरी आप सभी के हाथ में होगी। वहीं दोस्तों सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के पुलिस वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो जो आदेश निकलकर सामने आया है, क्या पुलिस वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करनी है, तो ये कंप्लीट जानकारी होगी सभी नवनियुक्त शिक्षक साथियों तक इस वीडियो को शेयर करना आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी नौकरी के लिए और आपकी सैलरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आगे आपके भविष्य का निर्धारण करेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे फर्जी लोगों को बाहर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश को। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी थी कि 2 जनपदों से 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आदेश जारी किए जा चुके हैं। उसी क्रम में आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी की तरफ से 9 तारीख की डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के ये आदेश जारी किया गया है, जिसका पत्रांक देख सकते हैं 2903 है और ये समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी से संबंधित हैं उनको प्रेषित किया गया है। हमने बताया था कि आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से कंप्लीट किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आपके बीआरसी के अधिकारियों को बीएसए की तरफ से निर्देशित किया जाएगा और वहां से जो निर्देश होंगे वो आप सभी को दिए जाएंगे और कंप्लीट जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के शेयर की जाएगी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये आदेश सभी जनपद में चयनित अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के इसी प्रकार के आदेश देखने को मिलेंगे। विषय है 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं के सत्यापन के संबंध में। यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं कृपया उपयुक्त विषय के 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं के सत्यापन कराने हेतु प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। प्रति डिग्री, यहाँ पे ध्यान देना, प्रति डिग्री सत्यापन हेतु सादा लिफाफा पर 41 रुपए का टिकट लगाकर 1 सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे समय अंतर्गत संस्थाओं को सत्यापन हेतु पत्र प्रेषित किया जा सके। यह संजय तिवारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी की तरफ से खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है। तो जितने भी हमारे साथी चयनित हुए हैं जिनको नियुक्ति मिल गई है उन सभी को बीआरसी के माध्यम से स्कूल जो आपके संबंध है जिस बीआरसी से, वहां से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी मिलेगी और इस तरीके का आपको एक प्रारूप मिलेगा। अब समझना यह है कि प्रति डिग्री सत्यापन हेतु, तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें जितने भी नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी को 6 सादे लिफाफे लेने हैं। कितने? 6 सादे लिफाफे आपको लेने हैं और प्रत्येक लिफाफे पर 41 रुपए का डाक टिकट लगा करके बीआरसी पर आपको जमा करना है। क्लियर हुआ? कितने सादे लिफाफे चाहिए?
6 सादे लिफाफे चाहिए और प्रत्येक लिफाफे पर 41 रुपए के डाक टिकट आपको अपने पास से पेस्ट करके और ऐसे ही बीआरसी पर आपको जो है फॉर्मेट के साथ जमा करना है और बीआरसी से ये फॉर्मेट आपका बीएस से पहुंच जाएगा और वहां से संस्थाओं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है पत्र प्रेषित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि संस्थाओं है तो पत्र प्रेषित किया जा सके, इसका मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आप सभी का ऑफलाइन कराने की तैयारी कर रहा है विभाग। इस आदेश से तो यही स्पष्ट हो रहा है और अगर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसमें समय लग सकता है क्योंकि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है और अब ऑफलाइन कराएंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, ये जल्द से जल्द हो जाएगा। 6 लिफाफा आपको किस लिए चाहिए? तो एक लिफाफा आपका हाई स्कूल के मार्कशीट और सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए संबंधित संस्था यानी जैसे यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जिससे आपने उत्तीर्ण किया उसको भेजा जाएगा। दूसरा लिफाफा आपके इंटर के डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करने के लिए संबंधित संस्था या बोर्ड को भेजा जाएगा। तीसरा लिफाफा आपका स्नातक के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए जैसे बीए या बीएससी जहां से किया है उस यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा। इसके साथ साथ चौथा लिफाफा आपको है वह आपके बेटी से डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करने के लिए संस्थाओं को भेजा जाएगा। पांचवा लिफाफा जो है वो आपका टेट या सीटेट की मार्कशीट और प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के लिए संस्थाओं को भेजा जाएगा। अगर आपने टेट किया है तो पीएनपी को भेजा जाएगा और अगर आपने सीटेट लगाई है तो आपको आपका लिफाफा जो है वो सीबीएसई बोर्ड को भेजा जाएगा। इसके साथ साथ जो छठा लिफाफा है उसके वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा और ये देख सकते हैं जो फॉर्मेट जारी किया गया है आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित उसको बहुत सावधानी पूर्वक आप सभी को भर करके ही बीआरसी पर जमा करना है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्रेषक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी सेवा में इस तरीके से भेजा जाएगा। ये पत्र उनको प्रेषित किया जाएगा जहां पर आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजे जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि विषय क्या है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक बीटीसी विशिष्ट बीटीसी टीटी के अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषय के संदर्भ में अनुरोध है कि संलग्न विवरण के अनुरूप 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद अमेठी के प्राथमिक विद्यालय में नवनियुक्त शिक्षक या शिक्षिका कुमारी, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पर आपके पिता का नाम होगा कि निम्न विवरण के अनुसार अंक पत्रों प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्यालय के मूल अभिलेखों से कराते हुए अवगत कराने का कष्ट करें जिससे कि अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। और यहाँ पर आप सभी लोगों को डाटा भर करके ये देना होगा। क्या है, परीक्षा का नाम जैसे हाई स्कूल इंटर जो आपने किया है, रोल नंबर यहाँ पे भरना है, किस वर्ष पास किया वो, जन्म तिथि आपकी क्या है, प्राप्तांक आपके क्या रहे हैं और पूर्णांक आपके क्या थे, ये पूरा डिटेल भरना है। और इसके साथ में संलग्न क्या है, अंक पत्रों प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां आपको लगानी है। और यहाँ पर आप सभी लोग ये देख सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय इसको वेरीफाई करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी को प्रेषित करेंगे जो आपकी संबंधित संस्थाओं को प्रेषित करेंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इसके बाद यहाँ पर अगला जो है वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है। यहाँ पे आप सभी लोगों को बता दें, कुछ साथी सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा। वो सभी लोग इस ऑफिशियल आदेश को देख लें। प्रेषक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी की तरफ से भेजा जाएगा। किसे भेजा जाएगा? सेवा में पुलिस अधीक्षक जनपद, यानी जिस जनपद में आप होंगे उस जनपद में। पत्रांक बेसिक सत्यापन यहाँ पे होगा और दिनांक सारी चीजें भरी जाएंगी। क्या है, विषय है सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत जनपद अमेठी में चयनित या नियुक्त सहायक अध्यापकों का पुलिस सत्यापन कराए जाने के संबंध में। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा आदेश दिया गया है। कृपया उपयुक्त विषय को उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1205 सब क्लास 2 अनुभाग 1 68-1-18-10 सब क्लास 67/2018 दिनांक 20 जुलाई 2018 के द्वारा निर्गत आदेश में वर्ष 2010 के पश्चात बेसिक शिक्षा परिषद में हुई नियुक्तियों की जांच की जानी है, जिसके प्रस्ताव 4 में चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों के मूल पते पर कराए जाने के निर्देश हैं। अतः नियुक्त एवं कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों का विवरण संलग्न करते हुए निवेदन है कि नियमानुसार निर्देशानुसार संदर्भित सत्यापन कराने का कष्ट करें। और यहाँ पर विवरण दिया जाएगा, कार्यरत का विवरण यानी आपका पूरा डिटेल यहाँ पर होगा। ग्राम क्या है, आपका थाना क्या है, जनपद क्या है, ये सारी डिटेल भरी जाएंगे। और इसको भी आपके खंड शिक्षा अधिकारी वेरीफाई करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है वो प्रेषित करेंगे संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को जहां पर आप स्थायी निवास करते हैं।
और इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी के अन्य डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के भी जो है पत्र प्रेषित किया जाएगा, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं प्रेषक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी की तरफ से सेवा में। और यहाँ पे आपके अन्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों जाति और निवास का वेरिफिकेशन भी इस बार किया जाएगा, जाति और निवास का वेरिफिकेशन भी इस बार किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस जनपद से संबंधित हैं वहां के संबंधित अधिकारी को यह पत्र प्रेषित किया जाएगा आपके जाति और निवास तथा अन्य डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं कि विषय है जाति निवास भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में। महोदय कृपया उपयुक्त विषय के संदर्भ में अनुरोध है कि संलग्न विवरण के अनुरूप 12/460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद अमेठी के प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षक या शिक्षिका कुमारी श्रीमती या श्री, यहाँ पे आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम होगा, कि निम्न विवरण के अनुसार प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्यालय के मूल अभिलेखों से कराते हुए अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। और यहाँ पर आप सभी के डॉक्यूमेंट्स का डिटेल होगा, जैसे प्रमाण पत्र, मान लीजिए निवास है तो वहाँ पे निवास प्रमाण पत्र होगा, उसका रजिस्ट्रेशन, जारी वर्ष और दिनांक, और यहाँ पे विकलांगता का प्रतिशत यानी विकलांग सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो वो चीजें डिटेल यहाँ पर आपको भरना होगा। और प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां भी आपको संलग्न करनी होंगी। और यहाँ पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि आपके बीआरसी यानी खंड शिक्षा अधिकारी से ये प्रेषित किया जाएगा बीएसए को, और बीएसए की तरफ से संबंधित जिले के अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दी है, और उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और उसको समाधान के रूप में आप सभी का जवाब दिया जाएगा। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कंप्लीट जानकारी के बाद मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 में रिव्यू याचिका से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मुद्दा जो है वो काफी हाईलाइटेड मुद्दा है, लेकिन अभी तक उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरफ से न्याय निकलकर सामने नहीं आया है। मामला हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से डिसाइड हुआ था, जहां पर अभ्यर्थियों को बड़ी जीत मिली थी और सरकार को निर्देश दिए गए थे कि वो 3 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे। लेकिन सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जो है चैलेंज कर दिया था, और डिवीजन बेंच में फैसला सरकार के फेवर में आ गया और अभ्यर्थियों के अगेंस्ट हो गया। अभ्यर्थी डिवीजन बेंच के आदेश को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में मामले को निस्तारित करने के लिए उन्हें डायरेक्शन दिया गया कि आप हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में ही रिव्यू याचिका लेकर के जाएं। रिव्यू याचिका दाखिल करने का लगभग समय समाप्त हो रहा है, और अभी तक जो है रिव्यू याचिका फाइल नहीं की गई है। लेकिन अब जो अगवाकारों की तरफ से अपडेट निकलकर सामने आ रही वो ये है कि 12,091 मामले से संबंधित रिव्यू याचिका की कंप्लीट तैयारी कर ली गई, और एक मजबूत रिव्यू याचिका जो है सोमवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में फाइल कर दी जाएगी। अब दोस्तों देखना ये होगा क्या डिवीजन बेंच ने जो 12,091 मामले पे आदेश दिया था, क्या रिव्यू पिटीशन पर मजबूत पैरवी के साथ उस आदेश में परिवर्तन होगा और 12,091 के अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, या एक बार फिर से जो डिवीजन बेंच ने आदेश दिया था उसी तरीके का कोई आदेश देखने को मिलेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात यही है कि सोमवार को रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी जाएगी, और ये बहुत अच्छी और सकारात्मक खबर हो सकती है। इसके साथ साथ रिव्यू पिटीशन फाइल करने के साथ साथ आप सभी को बता दें इसकी मजबूत पैरवी की भी तैयारी की जानी चाहिए, और अब की बार तो कमिटमेंट किया जा रहा है अगवाकारों की तरफ से कि 12,091 की रिव्यू पिटीशन पर एक मजबूत पैरवी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में की जाएगी। अब आदेश और फैसला क्या होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आने वाले समय में 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले का संपूर्ण निस्तारण देखने को मिल सकता है। फैसला जो भी होगा, लेकिन मामला अब निस्तारित होता हुआ जल्द ही आप सभी को नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन हाजिरी पर विरोध के बीच विभाग के नए आदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं परिषदीय विद्यालय जो सरकार की तरफ से संचालित हो रहे हैं उसमें कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों की तरफ से ऑनलाइन अटेंडेंस का लगातार विरोध किया जा रहा है, और वहीं विभाग भी ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कराने को लेकर के हर संभव प्रयास कर रहा है और आदेश पर आदेश जारी कर रहा है। और इसी बीच एक नया आदेश जारी किया गया है, जहां पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कार्मिकों की तरफ से ऑनलाइन अटेंडेंस का जो पुरजोर विरोध किया जा रहा था, उसके बीच विभाग की तरफ से ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने को लेकर के माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। यहाँ दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षकों के विरोध के बीच नया आदेश लागू, माध्यमिक स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी की तैयारी।
यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, सरकार ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को बिना बायोमेट्रिक हाजिरी लगाए वेतन नहीं मिलेगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश के बाद माध्यमिक स्कूलों के करीब 1.43 लाख शिक्षा एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को बिना बायोमेट्रिक हाजिरी लगाए वेतन नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के सरकार और विभाग की तरफ से सख्ती जारी है और विभाग झुकने को तैयार नहीं है। वहीं शिक्षक भी लगातार इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। हालांकि शिक्षकों की कुछ मांगे हैं, अगर शिक्षकों की उन मांगों को स्वीकार कर लिया जाए तो ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध शिक्षक नहीं करेंगे। अब देखना है कि विभाग और शिक्षकों के बीच में जो ये विरोध की खाई बनती जा रही, ये कब समाप्त होगी और विभाग इसको समाप्त करने के लिए क्या पहल करेगा। क्या अध्यापकों की मांगे स्वीकार होंगी या अध्यापक पढ़ाई छोड़ करके जो है ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में धरना प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। विभिन्न शिक्षक संगठन जो हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में अगर सरकार की तरफ से कोई उचित फैसला नहीं लिया गया तो शिक्षण कार्य छोड़कर बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी में लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बेसिक में ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध हो ही रहा था, लेकिन अब विभाग की तरफ से जो है माध्यमिक विद्यालयों में भी ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश जारी कर दिया गया है और अब माध्यमिक में भी लगेगी ऑनलाइन अटेंडेंस। दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, जहां पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के काउंसलिंग को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए तैयार किया काउंसलिंग का शेड्यूल। स्कूल में पदस्थापना के साथ ही नियोजित शिक्षक बन पाएंगे राज्य कर्मचारी का दर्जा। प्रदेश में राज्य कर्मचारी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा पास कर चुके 1,87,818 नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से कराने की तैयारी, इसके लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की काउंसलिंग और फिर पोस्टिंग होगी। पदस्थापना होते ही शिक्षक राज्य कर्मचारी का दर्जा पा जाएंगे। वहीं आप सभी को बता दें, पोस्टिंग को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं विभाग की तरफ से, काउंसलिंग के बाद में इन सभी को सितंबर माह में जो है पद स्थापित कर दिया जाएगा। तो बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए, और इनकी काउंसलिंग शुरू होते ही इनके नियुक्ति प्रक्रिया का प्रोसेस भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट बिहार से निकलकर सामने आ रही थी। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों, बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग में सचिव और उप सचिव के साथ साथ स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति अभी भी लंबित पड़ी हुई है, लेकिन अब सरकार की तरफ से त्वरित कार्रवाई के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव का जो है चयन करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि श्री मनोज कुमार बदायूं जिला अधिकारी को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का सचिव नियुक्त कर दिया गया है और इसी महीने शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष मिलने की पूरी उम्मीद है। और इसके बाद में आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने मूर्त रूप में आकर के अपनी कार्य प्रणाली को शुरू कर देगा और कार्य शुरू होते ही सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जुलाई में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट घोषित कर दी जाएगी और सितंबर या अक्टूबर में इन सभी भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, अभी फिलहाल टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट के लिए हम सभी को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष नहीं आते हैं तब तक इनकी डेट अनाउंस नहीं की जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि जुलाई में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही तुरंत सबसे पहले इनकी एग्जाम डेट ही अनाउंस की जाएगी और एग्जाम डेट के साथ साथ इनके एग्जाम भी कंडक्ट कराते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, क्योंकि सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है और सरकार अब त्वरित रूप से कार्रवाइयां सुनिश्चित करेगी और इन पुरानी भर्तियों को जो लंबित हैं उनको पूरा करते हुए नई भर्तियों के विज्ञापन फटाफट जारी किए जाएंगे, क्योंकि दिसंबर तक के लिए रोड मैप सरकार की तरफ से तैयार कर लिया गया है और अब उसमें लगातार जो सरकार को शिकंजा कसता जा रहा है और उसका परिणाम स्वरूप जो है विज्ञापन आप सभी को जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी, पीजीटी एग्जाम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों, जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों से घटित हुई हैं, उसको लेकर के विभाग और सरकार जो है वो काफी चिंतित हैं और सरकार की तरफ से जो नई दिशा निर्देश या गाइडलाइन जारी की गई है परीक्षा कंडक्ट कराने को लेकर के, उसमें पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए पेपर को फुल प्रूफ करने की तैयारी की जा रही है और ऐसे में आप सभी लोग देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा के पेपर भी डिजिटल लॉक वाले बक्सों में होंगे सुरक्षित और सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा का महत्व बढ़ने के कारण पारदर्शिता को उठाए जाएंगे
बेहतर कदम। तो कुल मिलाकर के पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए अब विभागों और आयोगों पर जो है दबाव बढ़ता जा रहा है और सरकार की तरफ से सिक्योरिटी को लेकर के अब कोई समझौता करने की तैयारी नहीं है। आने वाले समय में अगर पेपर लीक की घटनाओं पर काबू सरकार पाने में सफलता प्राप्त करती है तो प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल आयोजन में ये एक बड़ी उपलब्धि होगी सरकार और आयोगों के लिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन है उस हिसाब से पेपर लीक होने की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में जब परीक्षाएं कंडक्ट होंगी तो ये देखना होगा कि किस तरीके से सरकार अपनी गाइडलाइन के अनुपालन में सफलता प्राप्त करती है और सकुशल परीक्षाएं संपन्न कराने में सफलता प्राप्त करती है। इसी तरीके से दोस्तों एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चिकित्सा अधिकारी की 8 भर्तियों में 1383 पद खाली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 1 महीने में घोषित किया परिणाम। गायनकोलॉजिस्ट के 385 पदों में से 315 पद रह गए खाली और यहाँ पर डिटेल आप सभी लोग देख सकते हैं। कुल 1383 पद जो रिक्त हैं गायनकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और जनरल सर्जन, ऑप्थोमोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, आर्थोपेडिशियन और पीडियाट्रिशियन, ये सारे पद जो हैं रिक्त हैं और कुल मिलाकर के 1383 पद रिक्त हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं भर्तियां आने पर पद रिक्त रह जा रहे हैं। इसमें किस तरीके से सुधार किया जाए कि पद रिक्त ना बचें, ये भी एक कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली में सुधार की ओर डायरेक्शन दे रहा है और जरूरत है यहाँ पर कुछ सुधार करने की, जिससे जो भी भर्ती आए उसमें संबंधित पदों के रिक्त ना रहें और अगर रिक्त रहते हैं तो उनके लिए उन पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के त्वरित रूप से कोई कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो की सभी इंपॉर्टेंट खबरों को अगर आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना है तो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को मिल गई होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।